क से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए चलते हैं शेख चिल्ली की दुनिया में। एक बार शेख चिल्ली को किसी सेठ के घर नौकरी मिल गई। शेख उसके घर के सारे काम कर दिया करता था। सेठ को भी तसल्ली थी कि घर में कोई हाथ बटाने वाला आ गया है। सोचते थे कि अब सारा काम आसानी से हो जाएगा और मुझे किसी चीज़ की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। शेख ने भी पूरे घर का काम अच्छे से संभाल लिया था। वो रोजाना पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया करता था। बस एक आदत उसमें बहुत बुरी थी कि वो घर से निकलने वाला सारा कूड़ा खिड़की से बाहर फेंकता था। घर तो साफ हो जाता था, लेकिन खिड़की से गिरता कचरा किसी न किसी राहगीर के कपड़े पर जरूर खराब कर देता था। घर तो साफ हो जाता था, लेकिन खिड़की से गिरता कचरा किसी न किसी राहगीर के कपड़े जरूर खराब कर देता था। कुछ समय बाद आसपास के सब लोग शेख की इस हरकत से परेशान हो गए। सबने एक साथ सेठ से शेख की शिकायत करने का फैसला किया। फैसला लेते ही आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने घर में देखकर सेठ को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, आप लोग अचानक यहाँ? क्या हुआ? कोई बात हो गई? जवाब में लोगों ने रोज खिड़की से गिरने वाले कूड़े की बात सेठ को बता दी। सेठ ने सुनते ही शेख को आवाज लगाते हुए अपने पास बुलाया। शेख के आते ही सेठ ने उससे कहा कि ये सब तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तुम ऊपर खिड़की से लोगों के ऊपर कचरा फेंक देते हो, ऐसा दोबारा मत करना। शेख ने मासूमियत के साथ पूछा कि साहब, घर का कचरा बाहर नहीं तो कहाँ फेंकूंगा? सेठ ने जवाब देते हुए कह दिया कि तुम भले लोगों को देखकर कूड़ा फेंका करो, ऐसे ही फेंक दोगे तो लोगों को परेशानी होगी। शेख ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं आगे से वैसा ही करूँगा। सेठ बोले, ठीक है, जाओ और दूसरे काम निपटा लो। अगले दिन शेख के घर की सफाई करने के बाद घंटों तक खिड़की पर कचरा लेकर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने आराम से कचरा गिराना शुरू कर दिया। वहाँ से एक लड़का तैयार होकर जा रहा था। सारा कूड़ा उसके ऊपर गिर गया। गुस्से में वो युवक सेठ जी चिल्लाते हुए अंदर आ गया। सेठ ने पूछा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? आपके घर का कचरा शेख चिल्ली ने मेरे ऊपर डाल दिया है। मैं तैयार होकर कहीं जरूरी काम से जा रहा था, जवाब में उस लड़के ने कहा। सेठ ने गुस्से में शेख को बुलाया और कहा कि तुझे मैंने कल ही समझाया था, लेकिन दोबारा तूने कूड़ा लोगों पर डाल दिया। शेख ने जवाब दिया, साहब, आपने ही तो कहा था कि भले व्यक्ति को देखकर ही आराम से कूड़ा कचरा फेंकना। मैंने वैसा ही किया। मैं खिड़की के पास कूड़ा लेकर काफ़ी देर से खड़ा था और किसी भले आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। मुझे ये भले इंसान लगे तो मैंने आराम से उनके ऊपर सारा कूड़ा डाल दिया। शेख चिल्ली की नासमझी पर हंसते हुए वो लड़का सेठ के घर से चला गया और सेठ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तो कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बोली गई बातों को सिर्फ शब्द नहीं पकड़ने चाहिए, बल्कि भावनाओं को भी समझना चाहिए। तभी किसी बात को ठीक तरह से समझा जा सकता है, वरना गलती होना तय है। अपनी नासमझी की वजह से शेख चिल्ली कई सारी नौकरियों से हाथ धो बैठा था। कुछ समय बाद शेख चिल्ली को अपने पास की ही एक दुकान में काम मिल गया। उसे रोज दुकानदार कुछ सामान दूसरी जगह घर पहुंचाने को कहता था। इसी तरह एक दिन दुकानदार ने शेख को एक नमक की बोरी देकर किसी अन्य गांव में पहुंचाने के लिए कहा। शेख भी खुशी खुशी अपने सिर पर बोरी लादकर आगे की ओर बढ़ने लगा। उसे रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उसे पार करते समय अचानक नमक की बोरी नदी में गिर गई। किसी तरह से शेख ने नदी से बोरी को निकाला और फिर से सिर पर लाद लिया। पानी में बोरी के गिरने की वजह से काफी नमक पिघल गया था, इसलिए शेख को बोरी हल्की लगने लगी। भार कम होने की वजह से शेख तेजी से वहां पहुंच गया जहां उसे जाना था। नमक की बोरी को उस जगह पर छोड़कर शेख वापस दुकान पर लौटने लगा। इधर शेख ने जिस जगह बोरी पहुंचाई थी, वहां से दुकानदार तक यह संदेश पहुंच गया कि बोरी हल्की थी।
उधर शेख जैसे ही दुकान वापस पहुंचा तो उसके मालिक ने बोरी के वजन के बारे में पूछा। शेख ने सारी घटना उसे बता दी। दुकानदार ने इसे शेख से अनजाने में हुई गलती समझकर माफ कर दिया, उसे दूसरे कामों में लगा दिया। कुछ दिनों बाद शेख को दुकानदार ने रुई की बोरी लेकर उस पते पर भेजा जहां वो नमक लेकर गया था। शेख ने तुरंत रुई की बोरी उठाई और आगे को बढ़ने लगा। रुई की बोरी थी तो हल्की, लेकिन शेख के दिमाग में नमक की बोरी के हल्के होने वाली बात याद आ गई थी। यही सोचते हुए शेख चिल्ली उस नदी के पास पहुंच गया जहां नमक की बोरी गिरी थी। शेख के मन में हुआ कि नमक की बोरी यहाँ गिरने से हल्की हो गई थी, तो क्यों ना इस नदी में इस रुई की बोरी को भी गिरा दिया जाए। इसी सोच के साथ शेख ने रुई की बोरी को नदी में गिरा दिया और फिर कुछ देर बाद उसे उठाने की कोशिश करने लगा। तब तक रुई ने काफी सारा पानी सोख लिया था और वो हल्की बोरी भारी हो गई थी। किसी तरह से शेख ने उस भारी बोरी को कंधे पर लादा और उसी पते पर पहुंच गया जहां नमक लेके गया था। इस बार बोरी भारी देखकर उस व्यक्ति ने दोबारा दुकानदार तक ये बात पहुंचा दी। अब जैसे ही शेख दुकान में पहुंचा तो मालिक ने उससे पूछा कि आज बोरी भारी कैसे हो गई। शेख ने कहा, मालिक आज दोबारा बोरी पानी में गिर गई थी। दुकानदार समझ गया कि शेख चिल्ली इस बोरी को भी नमक की बोरी की तरह हल्की करना चाहता था, इसीलिए जानबूझकर बोरी को पानी में डाल दिया। इस बात से नाराज होकर दुकानदार ने शेख चिल्ली को अपनी दुकान से निकाल दिया और बेचारा शेख चिल्ली, उसकी तो दोबारा से नौकरी चली गई थी। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि काम चोरी करने की कोशिश करने वालों का काम बढ़ जाता है। साथ ही हर परिस्थिति में एक ही नियम लागू नहीं होता है। इसलिए एक बार बोरी गिरकर हल्की हो गई और दूसरी बार भारी हो गई। तो इसलिए कोई भी कदम उठाएं तो सोच समझ कर उठाएं।